नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत मेनन। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टेस्ट मैच का जो खेल था पर्थ में, ये बहुत ही रोमांचक रहा और शायद इस प्रकार का ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेट का दिन जो है बहुत समय के बाद हमें नज़र आया है। क्या खेल रहा, मतलब जो बॉलिंग दोनों तरफ से थी वो बहुत बेहतरीन थी और कुछ बैटिंग भी बहुत अच्छी थी कुछ फेसेस में। जैसे केएल राहुल बहुत अच्छा खेले। बहुत दुर्भाग्यवश उन्हें आउट दिया गया, वो आउट तो लग नहीं रहे थे। ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा खेला। ध्रुव जुरेल ने हालांकि एक छोटी पारी खेली लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। और आपके दो जो बहुत अच्छा खेले, एक खिलाड़ी जो बहुत अच्छा खेला है वो था नीतीश कुमार रेड्डी, जिसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला आज। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पहला टेस्ट मैच खेल रहा है। इतने एश्योरेंस के साथ खेला है वो, इतने ही भरोसे के साथ खेला है। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। इसका कुछ रीज़न ये हो सकता है कि जो ये पर्थ का जो पिच होता है, ये नॉर्मली दूसरे और तीसरे दिन जो है ये रफ्तार और उछाल ज़्यादा पकड़ता है। तो शायद उनके माइंड में ये था कि हमारे बल्लेबाज जो हैं वो आज बैटिंग कर लेंगे, तो शायद इस टाइम थोड़ी सी नमी है पिच के अंदर। क्योंकि बरसात हुई है, कुछ बेमौसम बरसात हुई है पर्थ में कुछ पिछले हफ्ते भर में। तो उसके वजह से उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आपका जो है पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्णय तो ठीक था लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी कहनी पड़ेगी कि बहुत ही ज़बरदस्त। हेज़लवुड और स्टार्क, मतलब उन्होंने कोई कहीं पे भी कोई सांस लेने का मौका नहीं दिया हिंदुस्तानी बल्लेबाजों को। और कमिंस तो बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉल डाली और मार्श ने भी जो भी थोड़ा कुछ ओवर डाले वो भी अच्छे लग रहे थे। इस प्रकार की पिचेस पे जो है वैसे ही बॉलर आपको, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कोई नॉर्मल बॉलर भी जो है वो बहुत बेहतरीन बॉलर लगेगा अगर वो अच्छे एरियाज़ में बॉल डालता है, अगर अच्छी जगह पर, यानी कि 3/4 से थोड़ा आगे का लेंथ होता है जो अच्छा लेंथ होता है इस पिच पे। और मतलब अगर ऑफ स्टम्प के लाइन पे डालेगा, लिटरली खासियत ये थी कि स्टार्क और हेज़लवुड ने और कमिंस ने बैट्समैन को लगभग हर एक बॉल खिलाई, उनको छोड़ने का मौका ही नहीं दिया। तो फोर्स कर रहे थे, उसी के वजह से इतने सारे एजेस निकले। जायसवाल इतने जो मैं तो खैर जायसवाल से इतना इस पिच के ऊपर इतना उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने जो रन करे हैं नॉर्मली बहुत ही पाटे पिचों पे किया हुआ है। और जिस तरीके का वो रिस्की क्रिकेट खेलता है वो कभी कभी तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे जगहों पर चलने के जो संभावना है वो कम है। तो जब आदमी फुल फेस ऑफ द बैट से खेलता ही नहीं है, वो बाहर का जो पोर्शन है एक चौथाई हिस्सा जो बैट का उसी से वो मारता है, स्लैश करता है और जो स्क्वायर ड्राइव्स और इस प्रकार की शॉट्स खेलता है। ये कोई ड्राइविंग की पिच भी नहीं थी और वैसे ही एक बॉल आई जिसको ड्राइव करने गया और पीछे चला गया। इतनी जल्दी आपका ओपनिंग बैट्समैन अगर जब आउट हो जाता है, सलामी बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, तो टीम के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। देवदत्त पडिक्कल आए, वो ठीक लग रहे थे, अच्छे से बॉल को मिडल तो नहीं कर रहे थे लेकिन कम से कम वो बॉल को छोड़ रहे थे। काफ़ी देर उन्होंने बल्लेबाजी करी, खाता नहीं खोला, लेकिन मेरे ख्याल से करीबन 40 बॉल उन्होंने खेले और कुछ बॉल का शाइन तो निकाल दिया। दूसरे छोर पे केएल राहुल बहुत ही टेक्निकली परफेक्ट क्रिकेट खेल रहे थे। मतलब शायद आप उनके रनों पे मत जाओ कि उन्होंने कितने रन करे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा बॉल को लीव किया और इतने कंफर्टेबल लग रहे थे, अश्योर्ड लग रहे थे, बिल्कुल बहुत अच्छी बैटिंग करी। उनके बारे में बहुत सारे सवाल उनके गेम के बारे में उठाया जाता है, लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर है जिसे आप जहाँ पे भी खिलाओ वो खेल लेता है बिना वो करे हुए। जो बड़े प्लेयर होते हैं नॉर्मली अमूमन वो अपने पोजीशन को छोड़ के दूसरे पोजीशंस पे खेलने को तैयार नहीं होते।
तो ये बंदा ऐसा है कि आप इसे बोलिए ओपन करने के लिए, 3 नंबर पे खेलने के लिए, 6 नंबर पे कहीं पे भी बोलते हैं तो वो खेल लेता है। और उसका वो टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है, उसके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, उसको बॉल छोड़ना आता है और जो शॉट मारता है तो बहुत मतलब क्रिस्प है, उसका टाइमिंग वगैरह बहुत अच्छा है। तो जिस प्रकार उसे आउट दिया गया वो तो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से था, क्योंकि थर्ड अंपायर का बार बार यही था कि इनकंक्लूसिव एविडेंस है, यानी कि उसके बारे में कुछ मतलब श्योरिटी नहीं कह सकते कि उसने बॉल को टच किया, यानी बहुत क्लियर दिख रहा था कि उसने टच नहीं किया। और शायद उसका बल्ला जो है पैड पे लगा था, तो वो उसका पैड का वाइब्रेशन है, तो स्निकोमीटर ने उस चीज़ को उठा लिया। और अंपायर ने जब उसको कोई श्योरिटी नहीं थी, जब बॉल पास हुआ है बैट के एज को, उसके बाद का उसने जो फ्रेम है उसके बिहाफ पे उसने उसको आउट दे दिया। जब भी कभी कोई जब भी कोई डाउट होता है तो नॉर्मली बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को ही जाना चाहिए, ये तो क्रिकेट का एक नियम है। तो ये एक बहुत ख़राब हुआ, यहाँ से गेम बिल्कुल पलट गया, क्योंकि केएल राहुल इतने आश्वस्त होकर बैटिंग कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो एक छोर से टीम को संभाल लेंगे, बाकी प्लेयर जैसा भी खेल रहे हो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जम जाती। चलिए इसके बाद फिर विराट आए। अब विराट की स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई, वो थोड़ा क्रीज के बाहर खड़े होकर बैटिंग कर रहे थे, बड़े प्लेयर हैं तो उन्हें बेहतर मालूम है, लेकिन इस तरीके की पिच पे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत पेस और बाउंस है, अगर आप फ्रंट फुट पे कमिट होके खेलते हो तो पहले तो ये विराट के लिए सक्सेस, ये चीज़ें विराट के लिए सक्सेसफुल रही हैं। लेकिन अब आप ये देखें तो थोड़े एज के साथ जो है आपके पास टाइम भी थोड़ा कम हो जाता है खेलने के लिए। तो उस चक्कर में जहाँ पे जिस बॉल को वो आसानी से छोड़ सकते थे उसे वो पीछे ग्लव कर गए और कॉट बिहाइंड हो गए, तो वो बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि विराट का सिर्फ वहीं रहना ही इंडिया के लिए बहुत कारगर रहता। मतलब एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी एक बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव रहता विराट अगर पिच पे रहता है, क्योंकि वो ऐसा बंदा है जो मैच को पूरी तरह से लेके चल सकता है अपने अपने ऊपर, उसने पहले इतना किया हुआ है। तो एक ये हुआ। उसके बाद में जो है पंत, जुरेल ठीक खेल रहे थे, सडनली एकदम से वो भी आउट हो गए, अच्छी बॉल मिली और वो भी आउट हो गए। उसके बाद पंत और नीतीश रेड्डी ने तो बहुत अच्छी बैटिंग करी। पंत तो अपने तरीके से खेलते हैं, वो अपना एग्रेशन और कॉशन को मिक्स करके, जहाँ उन्हें लगता है कि भाई बॉल मारना है तो वो अपना रिस्क लेके खेलते हैं, चाहे आउट हो ना हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बहुत बेहतरीन 140 की स्पीड पे पैट कमिंस की बॉल पे उन्होंने एक नो लुक शॉट मारा जो 6 के लिए गया। शायद ऐसा शॉट वही खेल सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, ऐसे शॉट तो अदरवाइज टेस्ट क्रिकेट में कभी देखने को ही नहीं मिलते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी ने इतनी अच्छी बैटिंग करी है कि क्या बताएं, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये लड़का जो है नया खेल रहा है, पहली बार ही टेस्ट मैच खेल रहा है। वो उसका सबसे अच्छी बात ये था कि जब वो आगे या पीछे जा रहा था उसका वेट ट्रांसफ़र इतना अच्छा था, संतुलन इतना अच्छा था कि वो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो एक बॉल पे भी जैसे बीट हो रहा है। मतलब हर बॉल को वो मेरिट पे खेल रहा था, और जहाँ लूज बॉल मिली उसने इसको भी, जो आपका जो उनका जो स्पिनर है नेथन लायन, उसको अटैक किया, रिवर्स स्वीप्स मारी, कुछ लॉफ्टेड ड्राइव्स मारे और रन किए उसने, बहुत पॉजिटिव लग रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की तरह ही खेल रहा था बिल्कुल। कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है ऊपर बैटिंग करेंगे इंडियन टीम में, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और किसी तरीके से उसने 150 रन तक पहुंचा दिया स्कोर को। अब 150 रन बहुत कम होते हैं किसी भी पिच के ऊपर, इस पिच पे लग रहा था कि अब तो सारा मामला ख़राब हो गया, लेकिन जसप्रीत बुमराह के माइंड में कुछ और ही था। वो एक ऐसा बॉलर है जो जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब वो बैट्समैन उसको बिल्कुल भी रीड नहीं कर सकते, और जो उसने बॉल डाली है आज, जिस एरिया में डाली है, वर्चुअली अनप्लेएबल था। मतलब बॉल जिप करके निकल रही थी, पेस, बाउंस, कैरी, स्विंग, मतलब हवा में भी बॉल में मूवमेंट था, उसके बाद पड़ने के बाद भी था, सीम प्रेजेंटेशन
जो सीम, खड़ी सीम पे बॉल मार रहा था, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, इतना अच्छा रिस्ट पोजीशन, शायद ऐसा स्पेल फास्ट बॉलिंग का बहुत टाइम से नहीं देखा। ये तो मतलब इसके बारे में जितना कहें का मतलब उतना कम है। दूसरी तरफ से सिराज शुरू के ओवर में बड़े तेज लग रहे थे और मतलब एग्रेसिव थे, पम्प्ड अप थे, लेकिन उन्होंने कुछ बीच में एक आधा बॉलें उतनी अच्छी भी नहीं डाली, क्योंकि उन्होंने खिलाया नहीं बैट्समैन को पहले स्पेल में जितना। लेकिन आपके जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट शुरू में निकाल दिए और 3 बड़े विकेट थे जो परेशान करते हैं। एक तो नया डेब्यूटेंट था नेथन मैक्सवीनी, वो भी आके बड़ी तेज़ी में लग रहे थे रन बनाने के लिए, लेकिन ये वो विकेट नहीं है जहाँ पे एकदम से आप तेज़ी से रन बना सकते हो। प्रेशर में रहा होगा, पहला मैच है। फिर ख्वाजा, जो बहुत बड़ा विकेट है, क्योंकि ख्वाजा ऐसा प्लेयर है जो पूरा पूरा दिन 2 दिन बल्लेबाजी कर सकता है और 150-200 रन आराम से बना देता है। वो एक बहुत बड़ा विकेट था। इसके बीच में जो है विराट कोहली ने एक कैच पकड़ के उसके हाथ से ड्रॉप हो गया। वो मार्नस लैबुशैन का था, जो एक बहुत, जिसने भी बहुत अच्छा खेला। हालांकि रन उसने बहुत ज़्यादा नहीं करे, लेकिन उसने इतनी देर उसने खेल के बॉल की शाइन निकाल दी। मतलब बड़ा ही क्रूशल, बड़ी बड़ी ही मतलब ऐसी पारी खेली जिसने ऑस्ट्रेलिया को गेम में रखा, नहीं तो ये और जल्दी निपट जाते। और बुमराह ने जो स्टीव स्मिथ को जो बॉल डाली, बिल्कुल एकदम उसको वॉक पे ही आउट कर दिया। बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे उसने आगे बॉल डाल के उसे स्टंप्स के सामने एलबीडब्ल्यू कर दिया। बहुत शानदार बॉलिंग। और वहाँ से हर्षित राणा पहला ओवर बड़ा किफ़ायती बॉल डाला। उसके बाद उसने वो भी एक नया खिलाड़ी है जिसने अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, लेकिन उसने भी वो प्रेशर नहीं दिखाया। हालांकि थोड़े से लूज बॉल इधर उधर पड़े होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है उसने बॉलें बिल्कुल एकदम स्टंप टू स्टंप किया और मतलब अच्छा मूवमेंट भी बॉल के अंदर ला रहा था। अच्छा वर्क है, ये लड़का भी अच्छा जाएगा आगे। और कुछ बॉल तो उसने एक नॉर्मली जो बॉलें डाल रहा था 135 132 डाल रहा था, कुछ बॉलें 140 भी डाली हैं। तो ये काफ़ी तगड़ा है, लंबा चौड़ा, कंधे इसके बहुत मजबूत हैं, ये और तेज़ बॉल डाल सकता है। और एक बार ये सेट हो जाएगा तो ये आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए, स्पेशली इस तरीके के जो बाहरी कंट्रीज़ में हम ये जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ऐसे टूर्स पे ये हर्षित बहुत काम आएगा। ये बैटिंग भी कर लेता है ठीक ठाक। आज हालांकि इसने बहुत ज़्यादा रन तो नहीं करे, 8-10 रन करे हैं, लेकिन इसके अंदर बैटिंग की काबिलियत है काफ़ी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब ये एक बहुत पॉजिटिव थिंग आया। उसके बाद सिराज ने अपने दूसरे स्पेल में आके कमाल दिखा दिया अपना, मतलब अच्छे एरियाज़ में बॉल डाला, बैट्समैन को और खिलाया और एग्रेसिव था। मतलब ऐसे लग रहा था कि पम्प्ड अप था बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से 150 के स्कोर के रिप्लाई में जो है ऑस्ट्रेलिया भी जो है लगभग मेरे ख्याल से 60 रन पे 7 विकेट डाउन है। अभी मिचेल स्टार्क ने लास्ट में थोड़े इधर उधर रन करें और साथ में जो है विकेट कीपर एलेक्स कैरी खेल रहा है, जो एक काफ़ी माहिर बल्लेबाज है, डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी रन किया हुआ है उसने। तो इसके वजह से जो है मैच अभी काफ़ी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पे आके खड़ा है पहले ही दिन। मतलब आप ये देखो कि 17 विकेट गिर गए पहले दिन में। ये बहुत ही मतलब ऐसा बहुत अमूमन बहुत कम होता है इस प्रकार का विकेट का पतन पहले ही दिन। और एक चीज़ आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ को जीतने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी हुई। मतलब एक तो उन्होंने अपने सारे बॉलर जो है फ्रेश रखे, बिल्कुल इनको हार्ड बहुत कम क्रिकेट खिलाई, इनको बस फिट रखा कि इंजरी फ्री रहें। और दूसरी चीज़, इन्होंने इस दफ़ा पिछले टूर्स में पर्थ में पहला मैच नहीं होता था, पिछले टूर पे तो पर्थ में मैच ही नहीं हुआ था। सबसे मतलब जो है सबसे रफ्तार और उछाल वाली पिच पर्थ है इनकी, तो उस पर पहला मैच खिला दिया इन्होंने ताकि इंडिया को यहाँ हरा दे और उनका मनोबल तोड़ दे। दूसरा मैच जो है डे नाइट मैच रखा है एडिलेड में, जहाँ पे हम पिछली बारी जो है 36 रन पे आउट हो गए थे। वो पिंक बॉल के साथ तो बहुत मुश्किल होता है लाइट्स के नीचे खेलने का, वो तो एक टेस्ट मैच का मजाक है एक तरीके से।
तो उसमें भी जो है उनको एडवांटेज मिलता। फिर तीसरा टेस्ट उन्होंने दूसरे सबसे तेज़ पिच पे रखा हुआ है ब्रिस्बेन में। तो वो ये चाहते थे कि भाई ये हम पहले 3 मैचेस में ही जो है इंडिया को शिकस्त दे दे और सीरीज हम जीत जाए किसी तरह। अब आप जाएं चौथे पिच पे, वो चौथा टेस्ट मैच जो है वो मेलबर्न में है। तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के बीच में 1 हफ्ते का गैप है, बाकी सारे मैचेस नज़दीक नज़दीक हैं। तो मेलबर्न में भी जो है अभी पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ पिचेस तैयार करी गई है। इस अगर आप शेफील्ड शील्ड मैचेस के हिसाब से चलेंगे, जो वहाँ का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उस हिसाब से काफ़ी तेज़ पिच है मेलबर्न में भी। और आखिरी मैच जो है वो सिडनी में है, 5वां मैच, जो थोड़ा सा मतलब इंडिया को सूट करेगा जिस तरीके का गेम है। लेकिन उन्होंने ये प्लान ऐसा कर दिया कि इंडिया का मनोबल ही टूट जाएगा तब तक, तो सिडनी का मैच जो है इतना उसका इस सीरीज़ के ऊपर कोई ज़्यादा निर्णय में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये सीरीज़ जो है बहुत मज़ेदार है। अब आप ये सोचें किसी तरीके से कल अगर हिंदुस्तान अच्छे से गेंदबाजी कल सुबेरे करती है और इनके आखिरी के 3 विकेट जल्दी चटका देती है, तो सेकंड टाइम जब हम बैटिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा पिच में और उछाल और रफ्तार होगा, तो हमें बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी। जायसवाल हो, राहुल, इन सबको जो है दोबारा से जो है अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी देर किसी तरीके से भी जो है बॉल को पहले 20 ओवर किसी तरीके से भी उसकी शाइन ख़त्म करो। उसके बाद जो है ये पिच बैटिंग के लिए अच्छा हो जाएगा काफ़ी। हालांकि रफ्तार और वो होगी, लेकिन जो एक वेरिएबल है, जो मूवमेंट है, जो स्विंग है, अगर वही हट जाता है इसमें से तो बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि फिर आप सिर्फ उछाल और पेस को खेलते, पेस को तो वैसे प्लेयर अच्छा खेलते हैं आजकल, जिस तरीके की आजकल ट्रेनिंग सेशंस होती हैं उस हिसाब से। रफ्तार से तो हमारे प्लेयर नहीं पीछे हटेंगे। पीछे निचले क्रम के बल्लेबाज भी तेज़ रफ्तार की गेंदों को खेल लेते हैं। उछाल और स्विंग जो है ये बॉदर करती है ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे जो है उछाल इस तरीके का है कि एकदम से जो है बॉल मतलब गुड लेंथ के जस्ट पीछे से बॉल उछल जाती है, तो आप अगर आगे कमिट हो जाते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर हम दोबारा से अच्छा बैटिंग करते हैं सेकंड इनिंग में, अगर हमारी बैटिंग अच्छी होती है दूसरी पारी में, तो हम बहुत अच्छे पोजीशन में हो जाएंगे इस टेस्ट मैच में। क्योंकि ये जिस तरीके की ऑस्ट्रेलियन टीम है, अगर हम किसी तरह अगर 225 रन का भी टारगेट सेट करते हैं इनके लिए, तो इनसे बनेगा नहीं ऐसा लग रहा है। और हमारे बॉलिंग अटैक को और इनके बैटिंग को अगर हम सामने देखते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम इनको किसी तरीके से भी 225-250 रन का टारगेट देंगे चौथे इनिंग में, तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि पिच में क्रैक्स भी आ जाएं उस टाइम पे, क्योंकि ये जो ये फास्ट पेस बाउंसी पिचेस होती हैं, ये इसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। करीबन 80% इसमें क्ले कंटेंट होता है। तो क्ले में क्या होता है कि जब सूरज पड़ता है तो अगर उसमें पानी अच्छे से नहीं गिरता है तो वो क्रैक होता है, और बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं बिल्कुल। मतलब इतने, हालांकि ये ड्रॉप इन पिच है तो इसमें उतने क्रैक्स नहीं आएंगे, फिर भी ये पिच का जो है स्वभाव बदलेगा। लेकिन अगर ये हिंदुस्तान अच्छा खेलती है तो ये बहुत मतलब पॉजिटिव इंटेंट हो जाएगा यहाँ से। फिर ये सीरीज़ का जो है बहुत सीरीज़ जिस दिशा में जा रहा है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा भी तब तक आ जाएंगे टीम में, और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मतलब इंडिया अच्छी पोजीशन में अपने आप को पा सकता है। तो इस चीज़ के साथ मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करता हूँ कि उम्मीद है कि हम लोग जो है कल ऑस्ट्रेलिया को अच्छे सा दबाव में बना के पहले उन्हें जल्दी आउट करें, उसके बाद अच्छी बैटिंग करें और अच्छा एक स्कोर खड़ा करें, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर डाल के उन्हें आउट करके ये टेस्ट मैच जीता जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।